सबके सामने चुनौती देता हूँ, आप मुझे देश का एक किसान संगठन बता दो जो आपके तीन कानूनों का समर्थन करता हो। तो नरेंद्र मोदी ने पूरा ऑर्डिनेंस पास करके किसानों के पिट दे विच छुरा मारिया, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ पुरजोर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ विरोध करते हैं। एक नया उबाल, नई सियासत भारत की सड़कों पर नजर आ रही है। भारत के किसान विरोध कर रहे हैं सरकार की नई नीतियों का, नए कानूनों का। वही भारत के किसान जिन किसानों को ये भारत उनके सम्मान में उनको नोटों पे जगह दिया करता था, लेकिन आज अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि आज किसानों को रोड पर भी जगह नहीं दी जा रही है। अगर आज वो अपने हक के लिए रोडों पर उतरकर अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो उन्हें गद्दार कहा जा रहा है। खैर छोड़िए, यही सरकार की नीति है कि जब भी कोई अपने हक के लिए इनकी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो ये सरकार उनको गद्दार कहती है। नोटबंदी का विरोध करने वालों को भी देश का गद्दार कहा गया कि काला धन वापस आएगा, जो आज तक वापस नहीं आया। और उसमें भी कहा गया कि विपक्ष गुमराह कर रहा है। जीएसटी लाए तब भी बोला गया कि विपक्ष गुमराह कर रहा है। और उसके बाद एनआरसी आई तब भी विरोध करने वाले गद्दार थे और विपक्ष गुमराह कर रहा था। CAA आया तब भी विरोध करने वाले गद्दार थे और विपक्ष गुमराह कर रहा था। और अब साहब कृषि कानून लेकर आए हैं, अब भी विरोध करने वाले गद्दार हैं और विपक्ष गुमराह कर रहा है। मोदी जी, बस मैं तो आपसे एक ही सवाल करना चाहूँगा कि जब देश में इतने गद्दार हो गए और विपक्ष उन्हें गुमराह कर रहा है तो आप खामोश क्यों हैं? क्यों आप सामने नहीं आते? क्यों आप मीडिया कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? क्यों आप इस देश की जनता के सामने आके उनसे बात नहीं करते? उनको इन कानूनों के बारे में नहीं समझाते हो? क्यों आप उन्हें ये नहीं समझाते कि ये विपक्ष आपको गुमराह कर रहा है? कब तक मोदी जी आप यूं ही मन की बात करते रहोगे? आपके पास तो 56 इंच का सीना है ना मोदी जी, और 56 इंच के सीने वाले तो सामने आके बात करते हैं। आप क्यों छिप छिप के मन की बात कर रहे हो? आइए ना इन देश के किसानों के सामने। सबके सामने चुनौती देता हूँ, आप मुझे देश का एक किसान संगठन बता दो जो आपके तीन कानूनों का समर्थन करता हो। मोदी सरकार पीछे चला। तो नरेंद्र मोदी ने पूरा ऑर्डिनेंस पास करके किसानों के पिट दे विच छुरा मारिया, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ पुरजोर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ विरोध करते हैं। किसान अपना हक लड़ रहा है तो किसान अपना हक लेंगे। किसानों से अदा नहीं होता जब बैंकों का कर्ज, तो बेचारे शर्मिंदा होकर अपने बदन को छोड़ देते हैं। और इस देश को लूटने वाले अमीरों का हाल ये है कि करोड़ों रुपए लेकर इस वतन को छोड़ देते हैं। अब देश की जनता को समझ आ रहा है कि एक दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए अप्रैल फूल और 5 साल बेवकूफ़ बनाने के लिए कमल का फूल काफ़ी है। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।